रोज़ाना की बुनियाद पर पैसे कमाएं, $10 से $15 डेली। आएँ देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम दो कॉइन्स के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे कॉइन्स बताए थे, लेकिन उनमें से दो कॉइन्स को हम लोगों ने अपने टारगेट में लिया था, एक ओपी और दूसरा DYDX। तो बहुत खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे लिए फिर आसानी पैदा की और हम उस टारगेट को अचीव करने में फिर कामयाब हो गए। तो अल्लाह पाक की इस रहमत पर और अल्लाह पाक के इस देन पर हम अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो ओपी बेशक हमारे उस टारगेट पे नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी 1.17 पर हमने उसको सेल करके $8 का अपना प्रॉफिट बुक किया। और इसी तरह जो DYDX था वो हमारा 2.18 पर हम लोगों ने सेल कर दिया। 2.185 तक वो गया है, जबकि हमारा जो टारगेट था वो 2.18 और 2.2 था। तो हमने जो है 2.18 पर अपना टारगेट बुक करके तो उसमें से 28 डॉलर्स अर्न किए और दूसरे में से $8, तो टोटल हमारा $36 का जो है वो प्रॉफिट बुक हुआ है। तो अब हम लोगों ने आगे क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है, उससे पहले मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि आपने देखा है कि मैं इस वक्त एक शर्ट पहन के खड़ा हूँ जो क्रिप्टो करेंसी की एडवर्टाइजमेंट के तौर पर है कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को बहुत सारे लोगों तक लेकर जाएं और इसकी अवेयरनेस पैदा करें और इसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी, और जो इसके अंदर प्रिकॉशंस हैं वो भी एक दूसरे से शेयर करें। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, हमारे बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं वो इस वक्त इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये मैंने शर्ट इल्म आलम चैनल पर मुकद्दस भट्ट साहब ने एक नई एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला शुरू किया है। हम उसी की चेन में शामिल हैं और उन्हीं का जो विजन है कि हर बंदे तक हम लोग क्रिप्टो करेंसी की आवाज़ पहुंचाएं और उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दें, तो उसी की चेन में हम ये शामिल हुए हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की शर्ट है। मैंने अपना रिव्यू भी मुकद्दस भट्ट साहब को दिया है और उनका बहुत शुक्रिया। मैं आज अपने वीडियो के थ्रू भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने उनसे तकरीबन 2.5 ईयर्स मुझे हो गए हैं। मैंने उनसे बहुत सीखा है। शुरू शुरू में उनकी वीडियोस मुझे बोर करती थी क्योंकि मेरे पास बेसिक नॉलेज भी नहीं होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी वीडियोस में इतना मज़ा आने लगा कि अब इंतज़ार होता है कि कब 9 बजें और उनकी वीडियो लॉन्च हो और हम उसको देखें। तो मुकद्दस भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया। तो आज हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो अगला टारगेट है, वैसे तो इस वक्त मार्केट बुलिश पैटर्न पर चल रही है और होपफुली कि ये वीक जो है वो बुलिश पैटर्न पर रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप जो हमारे बहुत सारे अच्छे कॉइन्स हैं उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखें। लेकिन ज़्यादातर हम ये कहते हैं कि जो कॉइन्स हम अपने लर्निंग करके और आपके लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से एनालिसिस करके उसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर उसका फिनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फिर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर उसकी न्यूज़ देखते हैं, फिर उसके पीछे से कितनी उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है और कितना उसका पैटर्न है और वो किस वर्क पर काम कर रहा है, वो सारा कुछ व्यू करके और बहुत सारे चैनल्स को रिव्यू करने के बाद आपके साथ अपना जो भी व्यू है सामने लेकर आते हैं। तो आज के जो हमारे कॉइन हैं वो मेन तो दो ही हैं, लेकिन इसके साथ मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि बाकियों को भी ज़रूर देखें। एक हमारा कॉइन है ओशियन। तो ओशियन को हम लोग 0.32 या 0.32 या 0.325 तक बाय करेंगे और फिर 0.335 पर हम उसको सेल कर देंगे। तो इस पे हमारा प्रॉफिट बुक होगा। अगर ये आपको पंप होता हुआ नज़र आए तो आप इस पर वेट कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि ये इससे ऊपर जाएगा। दूसरा कॉइन जो आज हम लेकर आए हैं वो सैंड है। तो सैंड 0.51 या 0.512 पर हम बाय करेंगे और 0.53 या 0.55 पर हम जाके सेल कर देंगे। तो हमारा जो डेली ट्रेडिंग का पैटर्न है 1 या 2 दिन में ही हमारा बुक हो जाएगा और हम अच्छा प्रॉफिट इससे अर्न कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप लोग DYDX को ना छोड़ें, OP को ना छोड़ें, APT को ना छोड़ें, RNDR को ना छोड़ें। RNDR ने बहुत अच्छा पंप लिया और उसने सरप्राइज़ करके बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक करके दिया है। इसी तरह आपके पास माना है, वन है, WNXM है, विंग है। विंग को अगर आप 2 मंथ्स के लिए वेट करवा लें तो आप उसमें से 100x का प्रॉफिट
ले सकते हैं। वो कॉइन बहुत अच्छा है और आने वाले वक्तों में वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ओपी को बिल्कुल ना छोड़िएगा। ओपी के आगे जून के अंदर जो है वो इवेंट आने वाला है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं जो आपके साथ ये एनालिसिस करता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो मुझे भी गाइड करते हैं, हम आपस में शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद फिर अपनी इस छोटी सी कम्युनिटी को इसके बारे में बताते हैं ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज से रिलेटेड हमारे 2 कॉइन्स ये हो गए। बाकी कॉइन जो मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप उनके अंदर भी अपना थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो ज़रूर लगा के रखें। IOTX को ना छोड़ें। XTZ है, बड़ा अच्छा कॉइन है। डॉट बड़ा अच्छा कॉइन है। पैनकेक स्वैप का केक कॉइन बहुत अच्छा कॉइन है। तो इस तरह से आप लोग वेव्स वगैरह इनको ज़रूर देखें। लेकिन आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा थोड़ा उधर इन्वेस्ट करें, वगरना डे ट्रेडिंग से मुतल्लिक इन कॉइन्स को जो आपके साथ शेयर किए हैं इनको आप ज़रूर देखें और इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें। तो बहरहाल फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवाता चलूँ कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आपने इन्वेस्ट करना है और 50% को आपने बैक पर अपने पास सेव कर लेना है। इसके बाद जो हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों ने अपना अकाउंट बना लिया है और P2P से या किसी तरह से अपने USDT उन्होंने कन्वर्ट कर लिए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन के बाद P2P के बाद कॉइन्स को बाय कर लिया है, जो वीडियो मैंने लास्ट बनाई है उसके अंदर मौजूद है पूरा पैटर्न, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। फिर मैं उनको अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसको लेकर चलूँ। और मेरा प्लान है कि हम किसी भी वीकेंड को जिस दिन ऑफ होता है उस दिन एक छोटी सी मीटिंग रख लें और मीटिंग रखने के बाद उसमें जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो उनको बता दिए जाए, उनको आंसर दे दिया जाए और इसी के साथ फिर हम लोग जो है वो उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर उनको प्रॉपर गाइड कर सकें। तो हमारी ये जितनी भी ट्रेनिंग है ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम इसका कोई पे नहीं ले रहे, ना ही हमारा कोई ऐसा मकसद है कि हम इससे कोई अपनी अर्निंग का ज़रिया बनाएंगे। तो हमारा मकसद है कि जितना किसी को फ़ायदा दिया जा सकता है हम उसको उतना फ़ायदा दें और उसके बाद जिसकी जितनी भलाई की जा सकती है, हेल्प की जा सकती है वो करें। तो इससे मुतालिक आपको किसी तरह का कोई इशू हो तो आप वो करें। फर्दर फिर हम आगे आएंगे और डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। वैसे तो पाकिस्तान में ये जो एक बात चली कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा रहा है सॉरी, इससे मुतालिक तो बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे हमारे भाइयों ने जो हमारे को पार्टनर्स हैं बाइनेंस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने गाइड किया है कि इससे ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि पाकिस्तान में ये बैन हो जाएगी या कोई मामला होगा। तो मैं भी इस बात को सेकंड ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान में हम अपने मुल्क के साथ हैं, अपने मुल्क के मफाद के लिए हम हाज़िर हैं। पाकिस्तान हमसे जब चाहे टैक्स लेना चाहिए हम देने के लिए हाज़िर हैं, हम अभी भी टैक्स दे रहे हैं और जितना हमसे हो सकता है हम अपने मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब भी ये रेगुलराइज होती है या इससे मुतालिक जो भी हमसे डिटेल ली जाए हम उसके लिए हाज़िर हैं। मुल्क के लिए हर तरह से हम हाजिर हैं। और लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये अगर बैन हो जाएगी तो हमारे फंड्स कहाँ जाएंगे, उसके बहुत सारे तरीके हैं जो जब वक्त आएगा उस वक्त हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल आप अच्छे और ईमानदारी के साथ मेहनत करें, अच्छे तरीके से अपने फ़ाइनेंशियल एनालिसिस करें, फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट करें और जहाँ मुश्किल हो आप शेयर करें। और जो जो हमारा मुल्क के अंदर रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई मामला हो रहा होता है हम उसका जो है वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, सिर्फ हम तो फॉलोअर्स हैं और हमने फॉलो करना है। जो हमारी हायर मैनेजमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बना देगी हमने उसको फॉलो करना है, हम उसको मानने को तैयार हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे साथ गलत होगा हम उसके बारे में आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और अपना पैगाम ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी जो हमारी हुकूमत और हमारे जितने भी बड़े लोग बैठे हैं फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप इससे घबराएं ना। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग अपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद आप इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करें और जितना अच्छा आप इसके अंदर अपना वक्त देंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे हम इंशाल्लाह उतना प्रॉफिट भी इससे अर्न करेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और हमारे मुल्क को हर तरह की मुश्किलात से, हर तरह के शर से बचा के रखें। अल्लाह हाफिज़।